नमस्ते। अच्छा, कभी सोचा है हम इंसान अपनी गलतियों से सीखते कैसे हैं? आज हम इसी आइडिया को एआई की दुनिया में देखने वाले हैं और यकीन मानिए ये एक क्रांति ला रहा है। चलिए मेरे साथ समझिए कि एआई अब सोचना कैसे सीख रहा है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या आप कोई भी नई चीज़ सिर्फ बार बार एक ही तरह से कोशिश करके सीख जाते हैं? मान लीजिए एक ही काम को 100 बार करना, क्या ये काफ़ी है? देखिए, सीखने के ना असल में दो तरीके होते हैं। एक तो है माइंडलेस ट्रायल एंड एरर, मतलब बिना सोचे समझे बस लगे रहो। और दूसरा तरीका है रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस। इसमें आप रुकते हैं, सोचते हैं कि अरे गलती हुई कहाँ थी, और फिर एक नई बेहतर स्ट्रैटेजी के साथ कोशिश करते हैं। असली तरक्की तो इसी दूसरे तरीके से होती है ना? तो अब सोचिए, क्या हो अगर हम एआई को भी बिल्कुल इसी तरह अपनी गलतियों पर सोचना और उनसे सीखना सिखा पाएं? एआई को सिखाने का एक जो पुराना तरीका है उसे कहते हैं रीइंफोर्समेंट लर्निंग, या शॉर्ट में आरएल। इसमें होता यह है कि एक एआई एजेंट कोई काम करता है और सही काम करने पर उसे एक रिवॉर्ड, एक इनाम मिलता है। ये काफी हद तक ट्रायल एंड एरर जैसा ही है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी दिक्कत है, रिवॉर्ड्स अक्सर स्पार्स होते हैं। इसका मतलब ये है कि एआई को किसी लंबे काम के बिल्कुल आखिर में जाकर पता चलता है कि वो जीता या हारा। बीच के जो सैकड़ों स्टेप्स हैं उनमें उसे कोई फीडबैक ही नहीं मिलता। और इसी वजह से एआई एक तरह से कह सकते हैं कि भूलने की समस्या से जूझता है। उसे ये याद ही नहीं आता कि उसने कौन सी गलती की थी, इसलिए वो अपनी हार से कुछ सीख नहीं पाता। जैसे मान लीजिए ये एआई एजेंट एक गेम खेल रहा है, ये रही उसकी पहली कोशिश, और फेल हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं, अब ये रही दूसरी कोशिश और ये फिर से फेल हो गया। आप देख रहे हैं, बिना सोचे समझे बार बार कोशिश करने से कोई खास फायदा नहीं हो रहा है। असल में एआई एक लूप में फंस गया है। उसे ये तो पता चल रहा है कि वो फेल हो रहा है, लेकिन उसे ये समझ नहीं आ रहा कि क्यों हो रहा है। और यहीं पर एंट्री होती है कि बिल्कुल नए तरीके की, एक ऐसा तरीका जो एआई को अपनी गलतियों पर सोचने की ताकत देता है। इसे कहते हैं एक्सपीरियंशियल रीइंफोर्समेंट लर्निंग, या ERL। ये ट्रेनिंग का एक ऐसा मॉडल है जिसमें 3 चीजें होती हैं: अनुभव, उस पर चिंतन यानी रिफ्लेक्शन, और फिर उस सीख को पक्का करना। ये पूरा एक लूप है। अब जरा इस डायग्राम को देखिए। ये पुराने और नए तरीकों का फर्क साफ दिखाता है। बाईं तरफ है SFT, जहां एआई बस इंसानों के दिए उदाहरणों की नकल करता है। बीच में है RLBR, जो बिना सोचे समझे ट्रायल एंड एरर से सीखता है, जैसा हमने अभी देखा। लेकिन दाईं तरफ है ERL, जो इस पूरी प्रक्रिया में सेल्फ रिफ्लेक्शन यानी खुद से सोचने का एक स्टेप जोड़ देता है। और दोस्तों, यही असली गेम चेंजर है। तो चलिए थोड़ा और गहराई में जाते हैं और देखते हैं कि ये ERL प्रोसेस आखिर काम कैसे करता है। तो सबसे पहले एआई अपनी पहली कोशिश करता है, फिर उसे फीडबैक मिलता है कि वो फेल हुआ या पास। अब आता है सबसे दिलचस्प हिस्सा। वो खुद एक वर्बल रिफ्लेक्शन जनरेट करता है, मतलब वो शब्दों में सोचता है कि अच्छा ये गलती हुई। इस सोच के आधार पर वो एक बेहतर दूसरी कोशिश करता है, और जब वो कामयाब हो जाता है तो इस जीत के सबक को वो हमेशा के लिए अपने अंदर बसा लेता है। तो ERL क्या कर रहा है? वो सिर्फ फेल के फीडबैक को एक सोची समझी स्ट्रैटेजी में बदल रहा है। ये एआई के लिए बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमारे लिए 1 मिनट रुककर सोचना। और यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि मॉडल इन सबको अपनी कोर प्रोग्रामिंग का हिस्सा बना लेता है। इसका मतलब एक बार सीखने के बाद जब वो असल दुनिया में काम करता है तो उसे बार बार सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। वो लर्निंग स्थायी हो जाती है, वो परमानेंटली स्मार्ट हो जाता है। तो इसका नतीजा क्या है? क्या तैयार हैं? ये नंबर आपको चौंका देगा। पूरे 81% का सुधार। जी हाँ, +81%। और ये 81% का सुधार उन बहुत जटिल कामों में देखा गया जहां कई सारे स्टेप्स लेने पड़ते हैं। ये कोई छोटा मोटा सुधार नहीं है दोस्तों, ये एक जबरदस्त छलांग है। बात यहीं खत्म नहीं होती। एक और आंकड़ा है, +11%। ये 11% का सुधार उन कामों में है जहां एआई को अलग अलग सॉफ्टवेयर टूल्स का इस्तेमाल करके तर्क करना पड़ता है। ये दिखाता है कि ERL सिर्फ गेम्स में ही नहीं, बल्कि अलग अलग तरह के मुश्किल असल दुनिया के कामों में भी कितना असरदार है। तो इस कमाल की तकनीक का भविष्य के लिए आखिर मतलब क्या है? इस रिसर्च पेपर के लेखक खुद कहते हैं, यह सीखने को एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में फिर से परिभाषित करता है जहां अनुभव खुद सुधार का मुख्य स्रोत बन जाता है।
मतलब अब एआई सिर्फ नकल नहीं करेगा, वो अपने अनुभव से सीखेगा। हो सकता है कि एआई में अगली बड़ी छलांग इंसानों के लिखे और डेटा से ना आए, बल्कि एआई के अपने खुद के अनुभवों और बातचीत से ज्ञान पैदा करने से आए। तो मैं आपको इसी सवाल के साथ छोड़ जाता हूँ। सोचिए, क्या क्या संभव हो सकता है जब एआई सिर्फ डेटा से नहीं, बल्कि अपने खुद के जीवन के अनुभवों से सीखना शुरू कर दे।